आजकल ज़्यादातर घरों में एक आदत सी बनी हुई है टीवी चलते रहने की। टीवी देखते हुए खाना खाना, टीवी देखते हुए कुछ दूसरे काम करना। जिन घरों में सारा दिन टीवी पर न्यूज़, सिनेमा चलता रहता है, उनमें हर वक्त नेगेटिव वाइब्रेशंस ही फैलते हैं, जिनसे समस्याओं का आह्वान होता है। इसकी जगह आप भगवान का अपने घर में कम से कम 3 बार आह्वान करें और भगवान से योग लगाएं। माताएं खाना परमात्मा की याद में बनाएं और जो भी घर परिवार के सदस्य हैं वो खाना खाते वक्त तो कभी भी टीवी देख करके ना खाएं। 20 मिनट पॉज हो जाए। खाने में, भोजन में, पानी में, सभी में सीखें, सिखाएं और 20 सेकंड के लिए रुकें। उस भोजन को पवित्रता के वाइब्रेशन से उसे शक्तिशाली बनाइए, ताकि जब आपके शरीर में वो भोजन जाए और जब आप वो भोजन करें तो आप पूरे दिन के लिए शक्तिशाली और प्रेम से भरपूर, धैर्यता से भरपूर रहें। क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें शरीर की शक्ति मिलती है, और यदि हम भोजन को पवित्र और शक्तिशाली वाइब्रेशन से उसे शुद्ध बना करके खाते हैं तो आत्मा को बल मिलता है। तो सभी जो माताएं हैं वो तो ध्यान रखें कि परिवार के सब लोग जो खाना खाते हैं, आप बनाते हैं, तो आपके द्वारा जिस मनसा से खाना बनाया जाएगा, आप यदि चिढ़ करके, क्रोध में या किसी तरह से आप खाना जिस मनसा से बनाएंगे वही मनसा उन घर वालों के उसमें भी जाएगी, है ना, भोजन के द्वारा वाइब्रेशन से जाती है ना। तो उससे भी आपके क्या फायदा होगा कि पूरे घर में परमात्मा वाइब्रेशंस होंगे और समस्याओं का समाधान भी होगा। जब आत्मा शक्तिशाली महसूस करेगी, धैर्यता, प्रेम और शक्ति से भरपूर रहेगी, तो हर एक कार्य अच्छा होगा। अच्छा, इसको अगर हम विस्तार से देखते हैं तो जैसे कि अभी इस समय जो हम जिस समय में हैं, जो वर्तमान समय है, ये वर्तमान समय आप सभी जानते हैं। तो परमात्मा जब कभी कुछ विनाश की बात लिख देते हैं तो मनुष्य आत्माएं क्रोध में आ जाती हैं कि क्या बाबा इतना सर्वशक्तिमान भगवान होके बच्चों को विनाश विनाश कहते रहते हैं कि दुनिया विनाश हो जाएगी, दुनिया विनाश हो जाएगी। अब जो हो रहा है संसार में, जैसे कि अभी ये जो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत दुखद दुर्घटना है। अब वो दुर्घटना तो हो गई, क्योंकि होनी को तो हम या आप या खुद स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता, क्योंकि जो हुआ सो होगा और जो आगे भी होगा वो भी नथिंग न्यू। क्योंकि बाबा के बच्चे तो जानते हैं कि ये जो भी बेहद का ड्रामा चल रहा है, उसमें जो भी जिस भी जगह से, जिस भी समय पर, जिस भी तरह की घटना दुर्घटना है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सारा सब कुछ होना ही है जो कल पहले हुआ। चूँकि हम इस संसार में अब अंतिम समय चल रहा है हमारा हर एक का, क्योंकि ये जो विश्व का साइकिल है, जो मनुष्य रूपी सृष्टि का जो साइकिल है, चक्र, वो 5000 वर्ष का है, और वो 5000 वर्ष अब अंतिम घड़ी है। और अंतिम घड़ी के होने के नाते अब ये आदि और अंत चल रहा है, बीच का संगम युग है। तो इस संगम युग पर एक तरफ स्थापना, एक तरफ विनाश, दोनों होंगे साथ साथ, और एक गुप्त रीति स्थापना का कार्य भी चल रहा है। तो बाबा के बच्चे जो भी ये सीन देखते हैं तो उनको दुख होता है। ऐसा नहीं है कि सभी को दुख नहीं होता, दुख तो ईश्वर को भी होता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि हमने तुम्हें इस धरा पर भेजा था मेहमानी करने के लिए, हमने तुम्हें भेजा था पाठ बजाने के लिए, और तुमने तो खुद को मालिक बना करके बैठ गए। और मालिक हमने बनाया सो बनाया खुद को, और हम खुद को पूजने भी पुजाने भी लगे, है ना, कि कोई पूजा करता है हमारी तो हम खुश हो जाते हैं। तो तुमने तो इस संसार को अपना ही मान बैठे, जबकि ये संसार तो तुम्हारा है ही नहीं, है ना। तो अब इस संसार में आप देखो, चारों तरफ से जो हाहाकार है, जो होलसेल में शरीर आत्माएं छोड़ रही हैं, और
वो आत्माएं खुद इस बात से अनजान रहती हैं कि वो एक खुशी के लिए सफर कर रहे हैं या उनके जीवन में कोई दुख आएगा इसके लिए सफर कर रहे हैं। घर से वो निकलते हैं अपनों से मिलने के लिए, कहीं दूर देश घूमने के लिए, कहीं दूसरी जगह जाकर अपना काम करने के लिए। किसको पता कि वो रास्ते में ही रह जाएंगे या उस जगह कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये सब हम आपने ही कलयुग को लाने में जो सहायक हुए हैं कि देखिए जो विकार इतना अधिक बढ़ गया है, इतना अधिक बढ़ गया है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसमें नर ही जो हैं दोषी हैं, नारी भी उतनी ही दोषी हैं जितने कि नर है। तो नारी भी विकारों में गिरी, नर भी विकारों में गिरा। आपने देखा होगा जितने भी अच्छे जो पवित्र प्लेस, पवित्र जगह, सबसे जास्ती उन जगह पर ही विकार हुआ। सबसे ज्यादा काम वासना और मठ, जितने भी बड़े बड़े मठाधीश के जो भी मालिक है या जो मठाधीश होते हैं, उनके द्वारा ही बहुत बुरे बुरे कुकर्म किए गए। बहुत सारे ऐसे अनजान घटना स्थल जो हैं वो पवित्र जगहों पर ही हुए हैं। और सिर्फ इसमें आप यदि कहें कि सिर्फ भाई या कहना चाहिए मेल ही इन्वॉल्व हैं, तो वो भी कहना गलत है। हर जगह हर समय ये दुनिया है ही विकारों की, और यहाँ हर किसी के अंदर विकार है, और जिसमें सबसे ज्यादा काम वासना, जिसे ही परमात्मा ने कहा है विनाश का कारण, है ना। दूसरे नंबर पर क्रोध कहा है। तो आप ये बताओ कि भगवान को हम दोषी देते हैं। अब मान लीजिए इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी जब दुर्घटना घटी तो बहुत सारे मनुष्य आत्माओं ने, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भगवान को दोषी माना होगा। लेकिन भगवान कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुख दे करके गया था। तुमने इस संसार में कलयुग लाने में इतना अधिक मददगार हुए कि तुमने इस पृथ्वी पर इन 5 तत्वों को नहीं छोड़ा। जो 5 तत्व तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देते हैं, प्राणवायु लेते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो आपकी छोड़ी गई जहरीली जो है गैस वो ग्रहण कर रहे हैं, और उसके बदले आपको शुद्ध प्राणवायु दे रहे हैं। आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला जो आपको सूक्ष्मता से आपके शरीर के लिए जरूरत है। लेकिन आपने उसी धरती पर, उसी भूमि पर, उसी जगह पर क्या किया? उसे अपवित्र किया। उस धरा पर पैर रख करके ऐसे ऐसे पापों को अंजाम दिया कि कोई सुनना करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी दिल दहलाने वाली बातें हैं। और यदि ये कहा जाए कि वो विकर्मों में या वो किसी भी तरह घटना दुर्घटना को अंजाम देने में यदि कोई कहे कि सिर्फ भाइयों का ही हाथ है, मेल्स का ही हाथ है, तो ये भी झूठी बात है, क्योंकि उतनी ही विकारी आत्माएं फीमेल भी हैं। तो अब आप बताइए, क्या इस संसार में उनको जिनको आपने दुख दिया, 5 तत्वों को, इस भारत भूमि को, नारी शक्ति को, तो वो भल आपसे मुख से नहीं कहेगी। या ऐसा नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ मारा तो वो उसके बदले में आपको थप्पड़ मार करके हिसाब पूरा चुकतू कर देंगे। ऐसा नहीं है ना। वो तो ना झापड़ मार सकती, ना आपसे कोई बदला लेने के लिए किसी तरह का कुछ कर सकती, लेकिन बदला कुछ इस तरह से लेते हैं कि एक यदि दोषी है ना, तो उसमें कम से कम हजारों आत्माएं छूटती है, उनकी अकाले मृत्यु होती है, क्योंकि दोषी भल कोई भी हो। लेकिन कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूं भी पिसता है या गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो यही बात हुई। अब ये संसार में जो चारों तरफ हाहाकार है, ये चारों तरफ जो विनाश की लीला है, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में, छोटे मोटे रूप में तो इतनी अनगिनत है जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। और जो बड़े बड़े दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो दुर्घटनाओं को सुन करके हम क्या करते हैं कि बहुत बहुत बहुत
बहुत दुख महसूस करते हैं, और उन शरीर छूटे मनुष्यों के लिए, उन आत्माओं के लिए हम बहुत दुखी होंगे। लेकिन आपके दुखी होने से तो वो आत्माएं और ज़्यादा अशांत रहेंगी, और ज़्यादा दुखी होंगी। इसीलिए परमात्मा ने हमें कहा है कि जब भी कोई इस तरह से आपके सामने कोई नज़ारा हो तो आप उस समय उस नज़ारे को हाय हाय में मत देखिए, क्योंकि आपके हाय हाय करने से तो और मुश्किल हो जाएगी उनको जो गए हैं। तो उनके लिए आप मनसा सेवा करें, उनको शांति का दान दें, उनको सुख का, उनको मुक्ति का, जीवन मुक्ति का दान दें, उनके परिवार वालों को हिम्मत का दान दें, क्योंकि उनकी हिम्मत जो थी, जो घर में पालना देने वाले थे, जो लौकिक में स्थूल धन कमा करके घर परिवार को चला रहे थे, अब उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया, वही से पालना करता है। तो ऐसे समय पे आपको परमात्मा से प्रार्थना करनी है, परमात्मा के पास तक ये अर्जी डालनी है कि परमात्मा ये संसार तो आपका है, आप जो भी देख रहे हैं, या जिस आत्मा के घर में भी ये पहाड़ दुख कर टूटा है, जिनके घर में इस तरह से कोई पालना करने वाला मनुष्य आत्मा छोड़ कर के घर गई है, तो आप उसके लिए निमित्त बनो, किसी को भी निमित्त बनाओ, किसी भी फरिश्ते को भेजो, क्योंकि जिसका संसार में कोई नहीं है उसका भगवान है। और भगवान तभी याद आता है जब आपके परिवार पर या इस दुनिया में दुख टूटता है, दुख का भार जब होता है, जब वो सुख का सागर याद आता है, क्योंकि सुख का सागर तभी याद आएगा जब आपके संसार में दुख आएगा। यदि दुख नहीं है तो सुख का सागर कभी किसी को याद नहीं आएगा। तो सुख हरता है, वो हरि है, हरि अर्थात दुख हरने वाला, वो एक ही परमपिता परमात्मा है। तो देखिए ये सब परमात्मा के बिछाए जाल नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। परमात्मा सिर्फ हमें बताते हैं कि ये ड्रामा किस तरह से चल रहा है और किस तरह से इसका अंत होकर के कैसे आदि में आप आत्माएं आती हो। अब मनुष्य आत्माएं भी क्या करें, वो भी आदि में आई, उन्होंने शरीर लिया, इस धरा पर रोल करते 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 उनको ये लगा कि ये दुनिया हमारी है। परमात्मा कहते हैं ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया में मैंने तुमको मुसाफरी के लिए भेजा था, तुम तो भगवान बन बैठ गए, हाँ? तुम तो अपने आप को खुदा समझने लगे। अब जब तुम खुदा हो ही नहीं तो वो खुदा कहता है कि खुदा कौन है, मैं हूँ खुदा, तुम सब यहाँ मुसाफरी करने आए, अब तुम्हारा समय हो चला है, अब तुमको वहीं जाना है जहाँ से तुम आते हो। तो मेन यहाँ पे ये है कि जो स्टार्टिंग में टॉपिक हमारा जो है वो टॉपिक है कि आजकल ज़्यादातर घरों में टीवी पर न्यूज़ देखते हुए सब कुछ करना, खाते हुए नहीं भी ज़रूरत है तो भी चल रही है। तो उससे क्या होता है, जो आप मान लीजिए अब ये ट्रेन दुर्घटना हुई, अब इस ट्रेन दुर्घटना में हज़ारों मनुष्य आत्माओं के घायल होने की खबर है, बहुत सारे शरीर छूटे, बहुत सारा जन धन की हानि हुई, और कितने सारे आत्माएं देखो अब भटकती हुई आत्माएं भी हैं। यही फिर सोचेंगे कि हमारा शरीर अकाली मृत्यु जाता है, उसके लिए कोई शरीर दूसरा तैयार नहीं होता, वो किसी भी शरीर को अपना समझ लेते हैं और उसे अपना समझकर उसमें आने की कोशिश करती, क्योंकि आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि अब उसके लिए तो ऐसा नहीं था ना कि तय नहीं था। और आज की इस दुनिया को तो कहते ही हैं आयरन एज, जिसको कहते ही हैं मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक कहना मानना आपका कोई डिसाइडेड नहीं होता कि कौन सी उम्र में शरीर छूटेगा, कभी भी किसी भी कैसे किसी भी तरह से। आज आप यहाँ बैठे हैं, कल आप हैं नहीं हैं, आपको खुद का पता नहीं है। तो परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि मीठे बच्चे, ये समय कयामत का समय है, ये समय गोद का बच्चा गोद में कब अपने ये प्राण पखेरु उड़ जाए, छोड़ दे शरीर, किसका भी नहीं पता। इसीलिए आप किसी भी समय पर, किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में हो, किसी भी अच्छी बुरी जगह पर हो, कहीं भी हो, लेकिन मुझे याद करते रहो। क्यों परमात्मा ने इतनी बड़ी बात कही है कि मुझे याद रखते रहो? क्योंकि जो इस संसार में हो रहा है उससे तो आपका जो है, आपकी भाषा में यूँ कहें तो आपको मरना ही है ना। लेकिन परमात्मा ने कहा चूंकि ये पुराना शरीर है तो इसका छूट जाना ही अच्छा, क्योंकि ये दुख की दुनिया है, विकट विकराल दुख है इस संसार में। अंधेरी रात है ना, घोर अंधेरी रात, कौन सी अंधेरी रात, दुख की रात है। तो ऐसे समय में जबकि परमात्मा कहते हैं कि
हजारों हजारों आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेंगी और आप देख भी रहे हैं कि 9 सेकंड में 200 माले की बिल्डिंग को गिराया जा सकता है। 9 सेकंड में पूरा का पूरा बिल्डिंग को राख बना दिया जाता है ना। तो कितना समय लगेगा, यदि कोई सुनामी आएगी, कुछ किसी तरह का अर्थक्वेक आएगा तो कितना समय लगेगा। अब आप जो उम्र का समय देखते हैं कि मेरी उम्र अभी 20 है, मेरी उम्र अभी 16 है, मेरी उम्र अभी 40 की है, मैं आस्था जगाऊंगी अपने अंदर या भगवान को तब मानना जानना या भगवान की याद में तब रहूंगी, माला फेरूंगी तब जब मेरी आयु 50 के करीब हो जाएगी। अब 50 के पहले यदि आप चले गए, 50 के पहले यदि आप चले गए तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, है ना। और चूंकि परमात्मा कहते हैं कि यदि आप देह और देह के संबंधों में ही बुद्धि अटकाए रहेंगे ना, तो आपका ये शरीर छूटने के बाद भी आप अशांत ही रहेंगे, आप दुखी ही रहेंगे, आप तड़पते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो सीखा ही नहीं जो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं जो भी यहाँ है ना, जो भी हम स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं ना, कुछ भी जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाती है, जिधर जिधर तक जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस साधन में आपकी नजर जाती है, वो सब साधन, वो सब व्यक्ति, वो सब कुछ विनाशी है और यहाँ का है, इसीलिए वो यहाँ ही छोड़ना है। आप उसे साथ में लेकर के नहीं जा सकते हैं किसी भी हालत में। तो आप यदि बुद्धि इधर ही अटकाए रखेंगे तो आपका जब शरीर छूटेगा तो बहुत मुश्किल होगी। और इसका उल्टा, यदि आप बुद्धि परमात्मा से लगाएंगे, निराकार से लगाएंगे, अशरीरी भगवान से लगाएंगे, है ना, जो अशरीरी आत्मा है, अशरीरी परमात्मा से मिलन मनाती रहेगी, तो आपको सेकंड लगेगा और आपको फिर वो सदगति भी मिलेगी, है ना। मुक्ति तो यूँ तो सबकी होनी है, लेकिन फिर आप बहुत मुश्किल पाके बहुत कष्टों में जाएं तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। और जो हम न्यूज़ आदि देखते हैं, अब दुर्घटना को अंजाम हो गए, अब वो न्यूज़ को कम से कम वो लाखों बार एक ही एक न्यूज़ दिखाते हैं। अब उस न्यूज़ को देखने से आपके अंदर में क्या आएगा? निडर तो नहीं बनेंगे आप, निर्भीक तो नहीं होंगे आप, किसी तरह का आपको उसे देख करके सुख की अनुभूति तो नहीं होगी, उसे देख करके आप किसी तरह से भी शक्तिशाली महसूस तो नहीं करेंगे। आपको डर के विचार भरेंगे अंदर, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट ही आएंगे कि मेरे साथ अगर ये होगा तो क्या होगा, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, कहीं उसके साथ भी ये हादसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो वो जो आप बार बार सुनते हैं एक ही एक चीज़, तो उससे आप में डर के भाव और सहम जाने के इतने गंदे गंदे मतलब थॉट आते हैं, क्योंकि देख लिया, एक बार आपने सुन लिया, समझ लिया कि ये घटना हुई। अब उस घटना को कम से कम आप उन आत्माओं के लिए सिर्फ आप वाइब्रेशन दो कि उन्हें जीवन मुक्ति मिले, उनके परिवार को भगवान कोई सहारा भेज दो, निमित्त बना दो। आप ऐसे मनसा सेवा करो जहाँ भी आप बैठे। दुख मनाने से तो कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो ऐसे नहीं है कि हमें उन बातों पर हंसना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, हंसने की तो बात नहीं है। भले ही ये ड्रामा में सीन है, भले ही हम बाबा के बच्चे हैं, हम जानते हैं कि ये सब कल्याणकारी है, लेकिन यदि वही आज आपके परिवार के कोई भी एक सदस्य के साथ होता है तो आप ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि ये ड्रामा की सीन है, उसमें चले गए। हाँ, परमात्मा से जब हम लगन लगाकर परमात्मा के साथ में जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें ये ज़रूर एहसास होता है कि हमें भी जाना है, चाहे आगे चाहे पीछे, समय ही है, जब आ जाएगा तो जाना ही है। अब ऐसा तो नहीं कि हम उसके साथ ही चले जाते हैं। देखिए, जब संसार से कोई चला जाता है ना कहीं दूर, तो आप उसके साथ में ऐसे तो नहीं है कि जीवन छूट जाता है, लेकिन हाँ, जीवन जीने की कला ज़रूर अलग बदल जाती है। और जब तक आपका जीवन है तब तक आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो आज अपनी उम्र पूरी करके गए हों, फिर भी उनके लिए भी आपकी याद तो रहती ना। उनको याद जब तक आप करेंगे तब तक आपका शरीर में ये प्राण है ना, आत्मा बैठी हुई है।
तो ऐसे ही है, इसमें दुख की बात है, लेकिन दुख करके तो कुछ सुख हम उनको दे नहीं रहे हो, ना ही आप सुखी होंगे। जो होना उसको तो हम रोक नहीं सकते। अब अगर आप सिनेमा या कुछ ड्रामेटिक सीरियल देखते हैं तो उसमें भी तो यही दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के साथ में धोखा करना, एक दूसरे के साथ में हमेशा उल्टे ही किसी के लिए कान भरना, किसी के लिए कुछ कहना, मारधाड़ करना, रेप के ये सब दिखा रहे हैं। भले वो रियलिटी है, ट्रू स्टोरी बेस्ड है, लेकिन ट्रू स्टोरी बेस्ड में भी तो आपको यही सब विकारों में या फिर आप डर के भावना या कुछ ना कुछ इस तरह से ही तो आपके अंदर में जाएगा। क्या जाएगा? जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, है ना, तो वो जो आप पढ़ते, देखते, सुनते हैं तो वैसा ही आपके यहाँ पिक्चर बनती है, वैसे ही आपका ये मंथन करता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरे साथ में लगन लगाओ और पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल रहो, ताकि आप औरों की सेवा कर सको, आत्मिक बल भर के भरपूर रहो। मन मन अभाव का मंत्र परमात्मा कहते हैं कि अपने अंदर में डालो, है ना, मामेकम याद करो। तो आपको सुख के सागर को याद करोगे तो सुखी होगे, प्रेम के सागर को याद करोगे तो प्रेम से भरपूर रहोगे। तो इसीलिए ये सब देखना परमात्मा कहते हैं कि नहीं देखना, गलत बात है। तो घर में आप पीस ऑफ माइंड चलाइए, घर में बहुत अच्छे अच्छे बाबा के सॉन्ग्स रखिए, कोई ओम चैंटिंग का ध्वनि रखिए, कुछ ना कुछ करिए।